In today's topic, we discuss the addressing modes. इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बेसिकली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। इंस्ट्रक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शन होता है, ऑपरेंड होता है और ऑप मोड होता है। तो इंस्ट्रक्शन जो है वो कमांड है जो कि अप्लाई किया जाता है, वो टास्क परफॉर्म करने के लिए होता है। ऑपरेंड क्या होता है कि डेटा या एड्रेस होता है जिसपे हमारा कमांड अप्लाई होगा। और मोड क्या है, ये बताता है सिस्टम को कि आपका डेटा ऑपरेंड कहाँ से आ रहा है, विच प्लेस योर ऑपरेंड, या सिस्टम कहाँ से आपका ऑपरेंड टेक करेगा, वो चीज़ वहाँ पूछता है। तो ये चीज़ें हैं 3। और नंबर ऑफ ऑपरेंड के बेसिस पे आपके इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट टाइप हैं, जिसमें कि अगर नंबर ऑफ ऑपरेंड 0 होते हैं तो वो 0 बाइट का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कहलाता है। अगर नंबर ऑफ ऑपरेंड 1 है तो 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। अगर 2 है तो 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, और 3 है तो 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इसको हम लोग डिटेल में लास्ट लेक्चर में देखा था। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्ड यूनिट का। अभी मैंने आपको बताया कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर 3 सेक्शन है। इंस्ट्रक्शन है या ऑपकोड है, इंस्ट्रक्शन को ऑपकोड बोलते हैं। ऑपकोड, ऑपरेंड एंड मोड। ऑपकोड कमांड हो गए, वेरियस कमांड जो होते हैं असेंबली लैंग्वेज की, मशीन लैंग्वेज, ऐड, सब्ट्रैक्ट, स्टोर, एसटीए, मल्टीप्लाई, एमयूएल, बहुत सारे कमांड होते हैं। और ऑपरेंड में डेटा या एड्रेस होता है। तीसरी चीज जो मोड होती है, मोड क्या होती है? मोड ये बताता है कि आपका जो ऑपरेंड है, जो डेटा वैल्यू है, जो एड्रेस है, वो किस जगह से आ रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि जो आपका जो कंटेंट होता है, डेटा होता है, वो जो रिसीव किया जाता है, तो या तो वो रजिस्टर में होल्ड किया जाता है। रजिस्टर में हम डेटा रख सकते हैं डायरेक्टली, या स्पेशल रजिस्टर में रख सकते हैं, एक्यूमुलेटर में रखा जा सकता है। किसी नंबर ऑफ रजिस्टर में हम डेटा होल्ड कर सकते हैं, एड्रेस होल्ड कर सकते हैं, या मेमोरी लोकेशन से डेटा रिसीव किया जा सकता है, एड्रेस। तो डेटा कहाँ कहाँ से आ सकता है? एक्यूमुलेटर में भेजा जा सकता है, रजिस्टर में लिया जा सकता है, एड्रेस फॉर्मेट में दिया जा सकता है। एड्रेस जो होगा वो आपका रजिस्टर से लिया जा सकता है और मेमोरी से लिया जा सकता है। तो देर आर दीज places where the data found, operand found from the register, from accumulator, memory and number of registers। और डेटा या ऑपरेंड जिसे बोलते हैं, वो क्या हो सकता है? या तो डेटा वैल्यू हो सकती है या एड्रेस हो सकता है। तो ये जो मोड है, इसी को हम लोग देखते हैं एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। एड्रेसिंग मोड हम आज टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं कि एड्रेसिंग मोड होता क्या है। अब तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मोड जो पार्ट है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। उसका ऑब्जेक्टिव ये है मोड सेक्शन का कि सिस्टम को ये बताए कि जो ऑपरेंड वैल्यू लिखी हुई है कमांड के अंदर, इंस्ट्रक्शन के अंदर, वो ऑपरेंड वैल्यू आ कहाँ से रही है। रजिस्टर से आ रही है, एक्यूमुलेटर में भेजी जा रही है, रजिस्टर्स में एड्रेस के फॉर्म में आ रही है, या मेमोरी से आ रही है। ये प्रोसेसर को बताने के लिए ये एड्रेसिंग मोड बनाए जाते हैं। तो ये एड्रेसिंग मोड जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली डिपेंड करता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात जब कहें तो उसमें ये होता है कि जैसे कि आपने पढ़ा सुना भी होगा कि 16 बिट कंप्यूटर आर्किटेक्चर, 32 बिट कंप्यूटर आर्किटेक्चर का 64 बिट है। तो इस तरह से कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिफाइन किया जाता है कि एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है नंबर ऑफ रजिस्टर्स का। 16 बिट आप बोलते हैं तो उसका मीनिंग है कि 16 रजिस्टर्स अवेलेबल हैं। 32 बिट है, 32 बिट अवेलेबल है। 64 बिट अवेलेबल है। आप अपने लैपटॉप को, अपने डेस्कटॉप को भी बोलते हैं कि मेरा लैपटॉप 64 बिट का है, 32 बिट का है, डेस्कटॉप है। तो इसका मीनिंग है कि आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करें। और ये एड्रेसिंग मोड जो हम लोग समझने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे ही डिपेंड करते हैं। अलग ये जितने तरीके हैं मोड्स हैं एड्रेसिंग फाइन करने के, ये अलग अलग टाइप्स हम लोग देखेंगे उनके वर्किंग के अकॉर्डिंग। और ये जो टाइप्स हैं सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में, या तो कुछ कुछ एड्रेसिंग मोड सपोर्ट करता है या सारे ही करता है।
जैसे मॉडर्न सिस्टम है वो मैक्सिमम एड्रेसिंग मोड को सपोर्ट करता है, तरीके समझ सपोर्ट करता है। तो ये जो मेथड है टू असाइनिंग द टू एक्सेसिंग द एड्रेस फ्रॉम द आइडेंटिफाइंग द एड्रेस प्लेस, तो ये जो मेथड्स हैं ये आपके वो तरीके हैं जिसको सिस्टम क्या कर सकता है, कंप्यूटर वो डिसाइड करता है। ये आपके सिस्टम में जैसे आपका लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, तो वो नंबर ऑफ एड्रेसिंग जो टाइप्स हैं उनको सपोर्ट करता है। पुराने सिस्टम जो होते हैं 16 बिट 8 बिट वो कम एड्रेसिंग मोड को सपोर्ट करते थे, आजकल के ज़्यादा एड्रेसिंग मोड को सपोर्ट करते हैं, मतलब कि ज़्यादा मेथड है उनके पास, आगे वाले में और ज़्यादा होंगे। तो ये सपोर्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो आर्किटेक्चर पर डिपेंड करती है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जब आप पढ़ेंगे तो ये टॉपिक उसमें भी रहेगा, क्योंकि ये टोटली डिपेंडेंट ऑन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर है कि द सिस्टम डिपेंड्स ऑन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सेलेक्ट द एड्रेसिंग मोड्स, एड्रेसिंग मोड। ओके, तो इसी चीज को हम लोग समझने जा रहे हैं यहाँ पे। देखिए एड्रेसिंग मोड क्या है, द ऑपरेशन फील्ड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। किसी भी इंस्ट्रक्शन कमांड की जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आपके अपने दिमाग में रखिए, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में जो ऑपरेशन फील्ड होती है जिसको ऑपकोड कहते हैं, जिसको इंस्ट्रक्शन कमांड कहते हैं, तो ऑपरेशन फील्ड ये स्पेसिफाई करता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, स्टोर करना है, कॉपी करना है, मूव करना है, क्या करना है। तो ऑपरेशन फील्ड इसको ऑपकोड बोलते हैं। तो ऑपकोड स्पेसिफाइज द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। दिस ऑपरेशन विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन सम डेटा। अब जो भी कोई भी कमांड होता है तो वो किसी न किसी डेटा पे अवेलेबल होगा। जैसे आप ऐड लिखते हैं तो किसी वैल्यू को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट लिखते हैं कोई वैल्यू ऐड करते हैं, मतलब कि जो भी ऑपरेशन होता है कोड होता है वो किसी न किसी डेटा वैल्यू पे ही अप्लाई किया जाता है। दिस ऑपरेशन बी एग्जीक्यूटेड ऑन द सम डेटा। और ये जो डेटा होता है आपके सिस्टम में अलग अलग लोकेशन पे रहता है। इट कैन स्टोर इन द रजिस्टर, इट कैन स्टोर इन द मेमोरी लोकेशन और एनी एक्यूमुलेटर। तो अलग अलग जगहों से डेटा हमें मिलता है, या तो रजिस्टर से या तो मेन मेमोरी से। तो द वे एनी ऑपरेंड इज सेलेक्टिंग ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज डिपेंड ऑन द एड्रेसिंग मोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। एड्रेसिंग मोड क्या है, जिस इसको अगर आप डिफाइन करें तो इट इज द वे ऑफ एनी ऑपरेंड इज सेलेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन द एड्रेसिंग मोड। ये जो लाइन लिखी हुई है इस यही समझा रही है कि एड्रेसिंग मोड वो तरीका है, इट इज द वे ऑफ सेलेक्टिंग डेटा, कि जो डेटा है आपका, आपको पता है कि मेमोरी से मिलेगा या तो रजिस्टर से मिलेगा। तो वो डेटा सिस्टम को पहचानेगा कैसे कि आपका जो कमांड लिखा है आपका डेटा कहाँ से आ रहा है। तो ये जो एड्रेसिंग मोड है यही बताता है कि आपका जो डेटा है ऑपरेंड है वो रजिस्टर से लिया जा रहा है या मेमोरी से लिया जा रहा है, दो जगहों से डेटा लिया था। तो एड्रेसिंग मोड का पर्पस यही है कि इट आइडेंटिफाई, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द place of the operand value where it get, जहां से ये आपका रिसीव किया जाएगा, चाहे रजिस्टर से या मेमोरी से, ये सिस्टम को बताने का काम एड्रेसिंग मोड करता है। तो इसको यहाँ पे अगर इसका मेन पर्पस देखें एड्रेसिंग मोड का, तो इट इज यूज्ड टू गिव द प्रोग्रामिंग वर्सिटैलिटी टू द यूजर। पहला जो इसका टारगेट है, टास्क है, ऑब्जेक्टिव है कि ये जो भी असेंबली प्रोग्रामर होते हैं, जो भी सिस्टम प्रोग्रामर होते हैं, उनको कई सारा तरीका देता है। इट गिव्स द प्रोग्रामिंग वर्सिटैलिटी टू द यूजर। यूजर को प्रोग्रामिंग वर्सिटैलिटी देता है कि वो अपने लॉजिक को बिल्ड कर सकता है, रजिस्टर से ले सकता है, मेमोरी से ले सकता है, अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग वो डेटा को अलग अलग जगहों से फेच कर सकता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, आप जानते हैं कि रजिस्टर लिमिटेड होते हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर लिमिटेड हैं, उनमें हमें कुछ यूज करना है, कुछ नहीं यूज करना है। मेमोरी अवेलेबल है, कौन सी मेमोरी कहाँ से ली जाएगी, तो ये सब चीजें क्या होती है, लॉजिक बनती हैं। तो प्रोग्रामर जो है, प्रोग्रामर को एक वर्सिटैलिटी लुक देता है कि वो अपने प्रोग्रामिंग में वर्सिटैलिटी ला सकता है, चेंजेस ला सकता है कमांड को चेंज करके। दूसरा फायदा क्या है इसका, इट इज यूज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स इन द एड्रेसिंग फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसका तरीका ये है कि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कई सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, कमांड होते हैं,
तो इंस्ट्रक्शन के जितना ज़्यादा साइज बढ़ता जाएगा वो नंबर ऑफ बिट्स बढ़ती जाती हैं। तो बिट्स बढ़ेगी तो वो मेमोरी लेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो जब हम ये एड्रेसिंग मोड यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है कि जो कमांड के इंस्ट्रक्शन के नंबर ऑफ बिट ऑक्यूपेशी होती है उसको कम कर देता है, क्योंकि हम छोटे से छोटे फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। एड्रेसिंग फील्ड को मिनिमाइज कर देता है और उसको हम लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं प्रोग्रामर को वर्सिटैलिटी देने के लिए अपनी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में। यहाँ प्रोग्रामर एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर या सिस्टम प्रोग्रामर की बात हो रही है, तो उनको लॉजिक बिल्ड करने में और वेरियस टास्क को परफॉर्म करने के लिए प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में हेल्प करता है। दूसरा तरीका ये है कि दूसरा जो टारगेट है कि इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स। ये नंबर ऑफ बिट्स को एड्रेसिंग फील्ड से कम करता है, मिनिमाइज करता है। तो ये बेसिकली एड्रेसिंग मोड का टारगेट और टास्क देख लिया आपने। इसका यूज यही है कि सिस्टम को बताना कि हमारा ऑपरेंड कहाँ से मिलना है, रजिस्टर से या मेमोरी से। ये सिंपल है, यही चीज मेन है। अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड, कितने तरीके के एड्रेसिंग मोड होते हैं। ये टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड हैं, ये सिस्टम आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग सपोर्ट किए जाते हैं। सिस्टम कई सारे टाइप्स को सपोर्ट करता है, कुछ कोई कोई 2-3 करता है, कोई 4-5 करता है, मतलब जितने भी उसके डिपेंड करता है कि कोई सारे कर लेता है। तो इस तरह से ये आपका सेलेक्ट होता है। तो टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड समझते हैं इसको क्या होता है। ये टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड है कि जब उनके लिखने के तरीके से, किस तरह से वो जो आपका डेट ऑपरेंड एक्सेस किया जा रहा है ड्यू टू द एक्सेसिबिलिटी फीचर ऑफ द ऑपरेंड, इसकी वजह से हम लोगों ने इसको कई तरह कैटेगरी में है। तो देखिए पहला क्या है कि फर्स्ट जो टाइप लिखा हुआ है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इसको बोलते हैं। पहला जो नाम है इसका नाम लिखा हुआ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग, नाम से ही थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, एट द मोमेंट, इमीडिएट एक्शन। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड ऐसे एड्रेसिंग मोड होते हैं, वो लिखने का तरीका है एड्रेसेस का, जिसके अंदर द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। जो भी आप कमांड लिखेंगे उसके अंदर ही ऑपरेंड दिया रहता है, कमांड के अंदर ही ऑपरेंड दिया रहता है, कहीं और नहीं लाना है, ना हमें रजिस्टर से लाना है ना मेमोरी से लाना है। जो डेटा होगा वो आपके कमांड में ही दिया रहता है, एकदम सिंपल फॉर्म है। इमीडिएट mode is the addressing in this addressing mode the operand is specified in the instruction itself। उस कमांड के अंदर ही ये लिखा रहता है। An immediate mode instruction has an operand field rather than access field। यहाँ पे एड्रेस नहीं दिखाया जाता है, यहाँ पे ऑपरेंड फील्ड होती है, मतलब यहाँ पे डेटा रहता है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, आप एग्जांपल याद रख सकते हैं। एड 7 लिखा हुआ है, तो एड क्या है, कमांड है, ऑपकोड है। एड इज द ऑपकोड कमांड। अब ऐड किस पे अप्लाई करेगा, 7 7 7 क्या है यहाँ पे, डेटा वैल्यू है, कंटेंट है। तो ये कर क्या रहा है जब आप इसको ऐड 7 लिखते हैं, तो ये कर क्या रहा है कि जो एक्यूमुलेटर में बाय डिफॉल्ट वैल्यू पड़ी हुई है, जीरो पड़ा हुआ जीरो से, कुछ और पड़ा हुआ है कुछ और से, तो जो भी एक्यूमुलेटर में पड़ा है पहले से, उस एक्यूमुलेटर की वैल्यू से में 7 को ऐड कर देगा, 7 को ऐड कर देगा और रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देगा। तो ये सिंगल एक्यूमुलेटर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है इस तरह का कमांड। शुरुआत के कंप्यूटर जो आपने पढ़े, तो उसमें जो एक्यूमुलेटर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें हर काम के लिए एक्यूमुलेटर यूज होता है। तो उस वहां पे इस तरह के कमांड लिखे जाते हैं। ऐड ऑपरेंड लिख दिया, सीधे वैल्यू लिख दी कि हमें इस वैल्यू को ऐड कर दो। कहाँ ऐड करेगा, ऐड करने के लिए आप सोच रहे होंगे दो वैल्यू चाहिए, तो ये क्या करेगा, एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसी वैल्यू से ऐड कर देगा। उसमें अगर कुछ नहीं है, जीरो है तो जीरो से ऐड करेगा, जीरो प्लस 7 7 हो जाएगा, 7 आ गया इसमें। अगर 2 पड़ा हुआ है तो 7 प्लस 2 9 हो गया, और 9 रिजल्ट कहाँ आएगा, एक्यूमुलेटर में ही स्टोर हो जाएगा। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो एड्रेसिंग मोड है, वो आपका एक्यूमुलेटर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होता है, सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। इसमें जो ऑपरेंड डेटा होता है वो कमांड में ही लिखा जाता है, और ये एक्यूमुलेटर को यूज करता है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो दिस इज द सिंपलेस्ट एड्रेसिंग मोड। दूसरा तरीका जानते हैं हम लोग, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अब यहाँ पे रजिस्टर की बात हो, मैंने अभी बताया कि ये सब एड्रेसिंग मोड टाइप किस बेसिस पे है, कि आपका ऑपरेंड कहाँ से मिल रहा है।
एक्यूमुलेटर में यूज हो रहा है, रजिस्टर में यूज हो रहा है, मेमोरी में हो रहा है, तीन ही जगह से होगा। तो दूसरा है रजिस्टर मोड। इसमें क्या होता है, इन दिस मोड द ऑपरेंड इज स्टोर्ड इन द रजिस्टर। ध्यान से जो लिखा है उसको सुनिएगा। इन दिस मोड द ऑपरेंड इज स्टोर्ड इन द रजिस्टर एंड दिस रजिस्टर इज प्रेजेंट इन सीपीयू। दिस रजिस्टर इज प्रेजेंट इन सीपीयू। द इंस्ट्रक्शन हैज द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर वेयर द ऑपरेंड इज स्टोर्ड। जो भी कमांड लिखा जाएगा उस कमांड में रजिस्टर का नाम होता है, और जो डेटा होगा, जो आपकी डेटा वैल्यू है, डेटा और एड्रेस दो चीजें हैं। अभी मैं डेटा की बात कर रहा हूँ, डेटा सभी 7 देखा आपने, 7 8 10 जो भी, तो वो डेटा वैल्यू किसके अंदर है, रजिस्टर के अंदर है। और यहाँ पे जो रजिस्टर है वो सीपीयू के पास है, मतलब कि वो जनरल पर्पज रजिस्टर है, जीपीआर है, वहां पे होल्ड हो रहा है। तो उन रजिस्टर में अगर आपका ऑपरेंड होल्ड होता है, यहाँ पे देखिए आपके सामने एक डायग्राम को बनाया गया कि ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, ऑप कोड दिया है और रजिस्टर आर दिया हुआ है, रजिस्टर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर में क्या हो रहा है कि वैल्यू, यहाँ पे रजिस्टर R1 कोई भी नाम हो सकता है, R1 R2 R3, तो उसमें उस रजिस्टर में ऑपरेंड पड़ा हुआ है, और वो रजिस्टर कहाँ पे है, सीपीयू के अंदर होने चाहिए, पास में होने चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बोलते हैं, जिसमें कि जो ऑपरेंड वैल्यू होती है, डेटा वैल्यू होती है, किसी भी रजिस्टर में रहती है, जो रजिस्टर में सीपीयू के पास में होता है, जनरल पर्पस जीपीआर, जनरल पर्पस रजिस्टर में, और उस रजिस्टर का नाम जो होता है हमें कमांड में देना होता है। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ वर्किंग डायग्राम में बताइए, ऑप कोड है आपका, रजिस्टर का नाम है, और उस रजिस्टर में ये सब रजिस्टर लगे हुए हैं, R1 R2 R3 R4। तो इन्होंने मान लिया यहाँ पे R3 दिया है, तो R3 के अंदर ऑपरेंड है, ऐसा होता है। इसका मेन जो एडवांटेज क्या होता है, जैसे इसका एग्जांपल है ऐड R1 लिख दिया आपने, ऐड लिख दिया R1 लिख दिया, तो R1 की जो वैल्यू है वो उठाएगा रजिस्टर से, मान लिया 5 है, और एक्यूमुलेटर में क्या पहले पड़ा हुआ है, कुछ भी पड़ा हुआ है, उसमें ये ऐड कर देगा, R1 की रजिस्टर की वैल्यू लेके एक्यूमुलेटर में ऐड कर देगा, रिजल्ट आपके स्टोर कर देगा एक्यूमुलेटर के अंदर। एडवांटेज क्या होता है कि इट इज अ शॉर्टर इंस्ट्रक्शन एंड फास्टर इंस्ट्रक्शन फेच। ये जो तरीका होता है ये छोटा इंस्ट्रक्शन होता है, केवल खाली एड्रेस रजिस्टर का नाम दे रहे हैं आप, और फास्ट एग्जीक्यूट करता है, जितना छोटा इंस्ट्रक्शन होगा उतने जल्दी ही एग्जीक्यूट करेगा। फास्टर मेमोरी एक्सेस टू ऑपरेंड, और क्योंकि डायरेक्टली आपने डेटा दे रखा है रजिस्टर के अंदर, तो जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट कर जाएगा, उसको सर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्टर तो बहुत लिमिटेड होते हैं। मैंने बताया कि 8 16 32 64 इसी तरह इतने ही रजिस्टर होते हैं, और उनमें भी कुछ ही रजिस्टर जो आपके जनरल पर्पस के लिए यूज होते हैं, बाकी तो स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं। तो स्पेशल पर्पस तो आप यूज नहीं कर पाएंगे, जनरल पर्पस रजिस्टर में जो डेटा है उसको यूज करेंगे। तो ये फास्टर मेमोरी एक्सेस होता है, जल्दी से जल्दी आपका एग्जीक्यूट कर देगा। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है आपका कि इट अ वेरी लिमिटेड एड्रेस स्पेस, यूजिंग मल्टीपल रजिस्टर हेल्प परफॉर्मेंस बट इट कंप्लाइज द इंस्ट्रक्शन। मीनिंग ये है कि आपका जो डिसएडवांटेज है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का, कि इसमें अब जैसे आपके पास रजिस्टर है, आपके पास 16 बिट का सिस्टम है, तो 16 रजिस्टर है, तो आपको मान लिया कि 8 रजिस्टर दे दिए गए, तो 8 ही तो आप डेटा रख सकते हैं एक बार में, उससे ज़्यादा तो रख नहीं सकते, बाकी बाकी सब तो रजिस्टर स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। तो लिमिटेड एड्रेस स्पेस है, कम से कम रजिस्टर्स होते हैं, होने की वजह से, लिमिटेड रजिस्टर होने की वजह से हम ज़्यादा डेटा नहीं रख पाते हैं, ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते हैं। और मल्टी, जितना ज़्यादा आप रजिस्टर बढ़ाएंगे उससे परफॉर्मेंस और उस सिस्टम को हैंडल करना आसान नहीं होगा। आप सोचें कि बहुत ज़्यादा रजिस्टर लगा लें, तो एक तो पहली बार कॉस्ट बढ़ जाएगी, ऊपर से उसके बाद क्या होगा, सिस्टम आपका मैनेज नहीं कर पाएगा, मैनेजमेंट उसका आसान नहीं होगा, सर्किट बल्कि हो जाएगा। तो ये ड्रॉबैक होने की वजह से रजिस्टर जो आपका डिस्टिंग मोड है वो उतना अच्छा नहीं माना जाता, ज़्यादा नहीं काम कर पाएगा। बस एडवांटेज ये है कि जल्दी से वर्क कर लेगा, फास्ट कर लेगा, लेकिन ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे टास्क होंगे, जितने टास्क उतने कमांड, मैक्सिमम नंबर ऑफ कमांड रन होते हैं, तो ये चीज़ फिजिबल नहीं है। अब इसके बाद हम लोगों ने तीसरा नेक्स्ट मोड क्या किया, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, इसमें क्या हो रहा है कि इनडायरेक्ट, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि रजिस्टर को हम लोग एक दूसरे बफर की तरह से यूज कर रहे हैं, इनडायरेक्टली तरीके से यूज कर रहे हैं। इन दिस मोड द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज द रजिस्टर हुज कंटेंट गिव अस द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड विद द मेमोरी व्हिच इज मेमोरी। Does the register contain the address of operand rather than operand itself? इसका इसमें होता क्या है, इसको समझने से पहले आप ये डायग्राम देखिए।
इस रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक कमांड है आपका, ऑप कोड है, रजिस्टर दिया हुआ है। अब रजिस्टर क्या करता है कि ये रजिस्टर रखे हुए बहुत सारे जनरल पर्पज रजिस्टर, यहाँ पे आपने क्या हुआ है कि यहाँ पे रजिस्टर का नाम दे रखा है, मान लें R3 दे रखा है, तो R3 पे जाएगा, पहले सर्च करेगा R3 में क्या रखा हुआ है, ऑपरेंड रखा हुआ है, R3 में ऑपरेंड रखा हुआ है। और ये ऑपरेंड क्या है, ये ऑपरेंड एक एड्रेस है, और ये एड्रेस कहाँ पे मिलेगा, एड्रेसेस कहाँ पे स्टोर होते हैं, मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो ये आपका देखिए यहाँ पे, जब जैसे कि यहाँ पे आप R1 R3 दे दिया आपने, तो सबसे पहले R3 में जाएगा, R3 के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी, एड्रेस पड़ा हुआ है, उसको उठाएगा, और मेमोरी, ये मेमोरी बनी हुई है, तो मेमोरी में सर्च करेगा, और मेमोरी में क्या मिलेगा, उस लोकेशन पे आपको क्या मिलेगा, एक्चुअल डेटा मिलेगा, ऑपरेंड मिलेगा। तो यहाँ पे एक तरह से टू वे फेचिंग है, फर्स्ट वी फेच द रजिस्टर वैल्यू, देन वी फेच द ऑपरेंड वैल्यू फ्रॉम द मेमोरी। तो क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर का इनडायरेक्ट वे में यूज हो रहा है, डायरेक्टली नहीं आप यूज कर पा रहे हैं, इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। यहाँ पे आपका एड्रेस जो होता है वो आपका रजिस्टर में वैल्यू से फाइंड किया जाता है, रजिस्टर में जो डेटा रखा हुआ है वो एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड है। इसी तरह से आपका ऑटो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मोड क्या होता है। ऑटो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मोड ये है कि इसमें इसमें हम लोग क्या करते हैं कि रजिस्टर इन दिस रजिस्टर इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड आफ्टर और बिफोर इट्स वैल्यू इज यूज। इसका यूज कम होता है, इसमें ये सिंपल ये है कि जैसे कि आपने दे दिया कि पहला जो हमारा कमांड है यहाँ पे स्टोर है, पहले में स्टोर है, फिर दूसरा इसमें है, तीसरे, मतलब आपने सीरियल वाइज सब रखा हुआ है, सीरियल वाइज रखा हुआ है, तो आप पहले रजिस्टर में तो वैल्यू दे देते हैं, अब पहले रजिस्टर का नाम दे दिया आपने, उसके बाद क्या होगा कि वो एक एक करके इंक्रीमेंट करता जाएगा, और आपके सारे डेटा आते रहेंगे, क्योंकि सारे रजिस्टर एक एरे के फॉर्मेट में है, तो आपका पहला जो वैल्यू होगी उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करके आता रहेगा। तो पहली बात तो इसमें कंडीशन ये है कि आपका सारा डेटा सीक्वेंशियल ऑर्डर में होना चाहिए, और पहले वाले रजिस्टर का आप नाम देंगे, और उसके बाद हर ऑपरेशन के बाद एक एक करके वो इंक्रीमेंट करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसी तरह से डिक्रीमेंट मोड भी काम कर सकता है कि आप लास्ट वाली वैल्यू को दीजिए और एक एक करके शुरुआत में पहुंच जाए। तो ये बहुत ही कम यूज हो सकता है कि इसमें आपका रजिस्टर्स आप में वैल्यू जो होती हैं वो ऑर्डर में रहती हैं, सीक्वेंस में रहती हैं, और उसको वन बाय वन एक्सेस किया जाता है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड अब हम लोग आ रहे हैं। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या है, अभी तक हम लोगों ने जितने भी पढ़े हैं बार बार रजिस्टर की बात हो रही है, रजिस्टर का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी रजिस्टर का यूज कर रहे थे, ऊपर भी रजिस्टर का यूज कर रहे थे, मतलब चाहे रजिस्टर को इनडायरेक्टली यूज करिए चाहे डायरेक्टली यूज करिए, मतलब रजिस्टर का यूज कर रहे हैं। अब हम लोग आगे की क्या करने जा रहे हैं, मेमोरी का यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि रजिस्टर से या मेमोरी से ही डेटा आ सकता है। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या दिखाता है कि इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। यहाँ पे जो एड्रेस होता है आपके कमांड के अंदर ही लिखा रहता है। जैसे इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेसिंग, यहाँ पे पढ़ा था इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एकदम सेम है, ज्यादा अंतर नहीं है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के अंदर डेटा वैल्यू दी जाती है, कमांड के अंदर डेटा दिया जाता है कमांड के अंदर, और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर क्या होता है, एड्रेस दिया जाता है। यहाँ पे कमांड में एड्रेस दिया जाता है। सिंगल मेमोरी रेफरेंसेस टू एक्सेस डेटा, नो एडिशनल कैलकुलेशन टू बी फाइंड इफेक्टिव एड्रेस। यहाँ पे जो भी एड्रेस मिलेगा, इफेक्टिव एड्रेस मतलब यहाँ पे जो कंटेंट है कि वो एक्चुअल एड्रेस जो एड्रेस आप यूज करेंगे, सिस्टम यूज करेगा डेटा को फाइंड करने की, तो यहाँ पे जो भी एड्रेस होता है वो कमांड के अंदर ही दे दिया जाता है, इसलिए इसको डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल बना हुआ है, आप डायग्राम को याद रख सकते हैं कि ऑपकोड है और एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पे एक एड्रेस लिखा हुआ है, सपोज करिए 1051 दे रखा है, तो 105 देखिए, हाँ ये एग्जाम्पल देखिए एकदम यहाँ पे देखिए, आपका जो रजिस्टर ये दिया हुआ है एड्रेसेस है, ये ऑपकोड है फिर एड्रेस है, तो एड्रेस ये आपका 4000 इज एड्रेस, तो 4000 मेमोरी का एड्रेस है जहां पे आपको एक्चुअल डेटा मिलेगा। तो आपने दे रखा एड R1 4000, मतलब कि अभी यहाँ पे R1 क्यों यूज किया, क्योंकि एड्रेसेस को कहीं ना कहीं रखने के लिए हमें रजिस्टर की जरूरत है। यहाँ पे आपका जो HL पेयर BCDEHL होता है, तो दो 8 बिट का रजिस्टर एक साथ जोड़ के हम लोग 16 बिट का एड्रेस रखते हैं। ये जो वैल्यू है आपकी 16 बिट की है, 16 बिट की रखने के लिए दो 8 बिट रजिस्टर पेयर यूज करते हैं, वहां पे एड्रेस रखा जाता है। तो यहाँ पे रजिस्टर इन्होंने रख लिया, रजिस्टर रख, यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है 4000, और 4000 देखिए इन दिस 4000 इफेक्टिव एड्रेस, 4000 इज द इफेक्टिव एड्रेस वेयर द एक्चुअल डेटा इज फाउंड। तो
4000 सर्च करेगा और यहाँ से डेटा उठा लेगा। इफेक्टिव एड्रेस इज द लोकेशन वेयर द ऑपरेंड इज प्रेजेंट। जहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है, जहाँ पे आपका ऑपरेंड प्रेजेंट होता है। 4000 इज इफेक्टिव एड्रेस विच इज रिटन इन द कमांड, और यहाँ से आपको मेमोरी में सर्च करके 4000 पे डेटा मिल जाएगा और वो रन कर जाएगा आपका। अब हम लोग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या देखते हैं। इन दिस द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन गिव्स द एड्रेस वेयर द इफेक्टिव एड्रेस इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। This slow down execution as this include multiple memory lookup to find operand। इसमें ये है वो आगे हो रहा है कि अब हम लोग एड्रेस को डायरेक्टली नहीं देंगे। जो एड्रेस आपको मिलेगा कमांड के अंदर वो, अब इसको एग्जाम यहाँ देखिए आप, जो एड्रेस यहाँ पे मिल रहा है वो एड्रेस मेमोरी में सर्च किया जाएगा। इस मेमोरी की लोकेशन पे मान लिया 4000 था, 4000 पे आपको एक और एड्रेस मिलेगा और वो एड्रेस जो होगा उस पे अगेन मेमोरी में सर्च किया जाएगा। और यहाँ पे एड्रेस मतलब मान लिया 4000 है तो 4000 में आपको 3005 मिला, तो 3005 में आपको डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे मेमोरी को इनडायरेक्टली यूज किया जा रहा है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहते हैं। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहते हैं। एड्रेस मिला, उस एड्रेस पे हम मेमोरी पे सर्च पे गए और मेमोरी के अंदर एक और डेटा जो मिला, यहाँ पे एक और एड्रेस मिला, पॉइंटर, जिसको आप पॉइंटर आप सी में पढ़ा हुआ अपने कि पॉइंटर इज द एड्रेस ऑफ द अगेन वेरिएबल। तो पॉइंटर टू द ऑपरेंड एक और एड्रेस मिलेगा और वो आपका एक्चुअल एड्रेस यहाँ पे मिलेगा। तो ये इनडायरेक्टली मेमोरी का यूज हुआ। ऐसा करते क्यों है? ऐसा इसलिए करते हैं कि जैसे कि अगर आप इसको यूज करेंगे तो हर चीज, हर एड्रेस आप डायरेक्टली दे रहे हो, तो मेमोरी में जो एड्रेसेस होते हैं वो सिक्योर होते हैं। जैसे एड्रेस मिल जाने पे सिक्योरिटी चली जाती है। तो जब आप डायरेक्टली एड्रेस ही कमांड में पास कर देंगे तो मेमोरी को सभी कोई एक्सेस कर सकते हैं अगर एड्रेस दे दिया। तो इससे हुआ क्या, सिक्योरिटी और सब चीजें इश्यू आने लगा। तो हुआ क्या कि यहाँ पे एड्रेस जो दिया जाता है वो एक्चुअल नहीं होता है। वो एड्रेस क्या होता है कि एक डेटा होता है मेमोरी के अंदर। तो मैं जब आपको ये एड्रेस दिखाई पड़ेगा और इस एड्रेस में जो भी वैल्यू मिलेगी वो अगेन एक एड्रेस होगी, पॉइंटर होगा। तो उस एड्रेस में दोबारा आपका फर्स्ट ऑपरेंड मिलेगा। मतलब ये भले ही टू वे फेचिंग है, दो बार फर्च कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा सिक्योर है और इजी टू इम्प्लीमेंट। इसलिए यहाँ पे मेमोरी का ही, और यहाँ पे रजिस्टर का कहीं यूज नहीं हो रहा है, तो मेमोरी ही बार बार यूज की जा रही है। तो मेमोरी, इससे फायदा ये हुआ कि हमारी रजिस्टर पे जो डिपेंडेंसी थी, नंबर ऑफ रजिस्टर पे डिपेंडेंसी, क्योंकि हम पता है कि रजिस्टर बहुत लिमिटेड होते हैं, तो रजिस्टर पे डिपेंडेंसी हटा दी गई। अब हमें रजिस्टर की जरूरत नहीं है, मेमोरी से ही काम चल जाएगा। तो मेमोरी का एड्रेस देंगे और उस मेमोरी पे एक और देंगे। यहाँ पे इनडायरेक्टली वे में हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और मेथड आ रहा है डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड। इसमें हो रहा क्या है कि और सिक्योरिटी मेंटेन की जा रही है। आपको ये जो एड्रेस बनते हैं ये प्रोसेसर खुद बनाता है, आप ये हम एड्रेस नहीं बना सकते हैं। तो जब भी कोई टास्क लिखा जाता है, कोई भी ऑपरेंड लिखा जाता है, तो एड्रेसेस जनरेट किए जाते हैं सीपीयू के द्वारा। तो जो भी अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ स्पेशल पर्पज रजिस्टर यूज कर लिए जा रहे हैं, कुछ ऐसा तरीका लगाया जा रहा है कि एड्रेस ऑटो जनरेट हो, अपने आप एड्रेस जनरेट हो। तो एड्रेस ऑटो जनरेट करने के लिए हमारे पास क्या हो रहा है कि एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि आप स्पेशल पर्पज रजिस्टर यूज कर लो, उसका यूज कर लो। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इफेक्टिव एड्रेस इज द एक्चुअल एड्रेस प्लस रजिस्टर वैल्यू। तो रजिस्टर वैल्यू मतलब एक कोई काउंटर कह सकते हैं। जैसे आप सपोज एग्जांपल के मान लिया कि 1000 दिया हुआ, तो 1010 का काउंटर लगाता है, 1010, 1020, 1030, ऐसे करके आपने क्या किया कि ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसेस बना लिए, सिस्टम ने ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेस बना लिए। तो उससे होगा क्या कि एक बार एड्रेस मिल जाएगा, बाकी सारे एड्रेस सीक्वेंशियल ऑर्डर मिलते रहेंगे। तो जो मॉडर्न कंप्यूटर हुए वहां पे इफेक्टिव एड्रेस का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें कि जो एक्चुअल एड्रेस होता है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते जाते हैं हमेशा। इसी को जो वैल्यू ऐड की जाती है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे 10 बोला मैंने, 5 बोला, 20 बोला, जो भी। तो ये 10, 25, 20 नहीं होता है, ये सिस्टम डिसाइड करता है, आर्किटेक्चर डिसाइड करता है कि कितना वैल्यू ऐड कर रही है। तो यहाँ पे देखिए ए आपका क्या है कि बेस वैल्यू है, जो एक्चुअल डेटा पड़ा है, मैंने बताया 1000 होगा मान लिया, तो उसमें, और आर जो है वो जो डिस्प्लेसमेंट है 10, 20, 50 जितना भी है। तो यहाँ पे क्या देखिए ऐसा हो रहा है कि रजिस्टर, एक रजिस्टर लगाएगा, उसमें कोई वैल्यू होगी और एक एड्रेस लगा दिया। तो ये जो एड्रेस एक्चुअल एक फिक्स एड्रेस लगा दिया, फिक्स, उसको हम लोग ऐड करेंगे बार बार, प्रोसेसर ऐड करेगा। तो रजिस्टर क्या करेगा कि एक पॉइंटर एड्रेस फाइंड किया हुआ, एक एड्रेस मिल गया। मान लिया प्रोग्राम आप लिख रहे हैं 10 लाइनों का, तो 10 लाइनों में पहला पहला इंस्ट्रक्शन जो है उसका एड्रेस मिल गया। तो यहाँ पे देखिए पॉइंटर टू ऑपरेंड मिल गया। और इसमें क्या करेंगे कि हम पता है कि अगला जो इंस्ट्रक्शन होगा वो आपके 20-20 के काउंटर पे है। जैसे पहला एड्रेस 1000 पे है तो नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस 1020 पे है।
फिर अगला 1040 पे, मान लिया ऐसा है एग्जांपल के लिए, तो वो क्या करेगा कि पर्टिकुलर वैल्यू को बार बार ऐड करता रहता है, डिस्प्लेसमेंट को ऐड करता रहेगा। तो होगा क्या कि आपका पहला एड्रेस मिल गया, फिर दूसरा, तीसरा, ऑटोमेटिक तरीके से आपका इंस्ट्रक्शन मिलता जाता है। इस तरह का जब हम लोग का वर्क कर होता है कि इफेक्टिव एड्रेस किसी भी स्पेशल बेस वैल्यू को ऐड करके बनाते हैं, तो उसको हम लोग इस तरह बोलते हैं, इसको बोलते हैं। तो ये कौन सा है आपका डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड है। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड क्या होता है, अब ये कई सारे नाम है। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वहां पे हम लोग फिक्स वैल्यू ऐड कर रहे थे, एक दूसरा तरीका आया आपके पास रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या है कि डिस्प्लेसमेंट होता है, ये भी एक तरीका डिस्प्लेसमेंट का ही है, लेकिन अंतर क्या है कि रिलेटिव एड्रेसिंग मोड के अंदर यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू ऐड की जाती है। बार बार हम लोग प्रोग्राम काउंटर को ऐड करते हैं। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, एक ऐसा स्पेशल रजिस्टर जिसमें कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की वैल्यू होल्ड रहती है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो प्रोग्राम काउंटर की जो भी एड्रेस वैल्यू होगी उसको हम लोग एड्रेस इफेक्टिव एड्रेस बनाने के लिए लिखेंगे। तो एड्रेस में प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू ऐड कर दी जाती है, तो प्रोग्राम काउंटर इजी टू फाइंड हो जाता है, आसानी से मिल जाता है जल्दी से। तो जो भी अपडेटेड वैल्यू होगी उसको वो ऐड कर देगा, आप नेक्स्ट एड्रेस बना देगा। तो इफेक्टिव एड्रेस जो होता है इसमें अगर प्रोग्राम काउंटर आप ऐड करने जा रहे हैं उसकी वैल्यू को, तो उसको हम लोग रिलेटिव एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। बेस एड्रेसिंग मोड क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि ये अगेन डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड का ही तरीका है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इफेक्टिव एड्रेस में एक बेस एड्रेस होता है, एक रजिस्टर है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर, जिसमें कि एक फिक्स एड्रेसिंग एड्रेस होता है। स्टार्ट कुछ भी सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई भी एक काउंटर कह सकते हैं, कोई यूनिक नंबर एड्रेस होता है, वो ऐड कर दिया था बाबा। तो अगर प्रोग्राम काउंटर नहीं यूज कर रहे हैं, बेस रजिस्टर का यूज कर रहे हैं, तो वो बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होता है। स्टैक एड्रेसिंग मोड क्या होता है, हम लोगों ने स्टैक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा हुआ है, जिसमें कि पुश एंड पॉप होता है। यहाँ पे केवल कमांड दिया जाता है, नो ऑपरेंड, देयर इज नो ऑपरेंड रिक्वायर्ड, जीरो एड्रेसिंग मोड है ये। यहाँ पे आपका जीरो बाइट इंस्ट्रक्शन कोड होते हैं, पुश पॉप, इस तरह से केवल खाली कमांड दिया जाए। तो स्टैक बेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग स्टैक एड्रेसिंग मोड का यूज करते हैं, वहां पे केवल सिंगल, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको कैसे बनाते हैं, पुश एंड पॉप को परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से ये इतने तरीके के एड्रेसिंग मोड होते हैं, जिसमें कि ये सारे तरीके जो हैं ये अलग अलग मेथड्स हैं, जिसके थ्रू आपका ये फाइंड होता है प्रोसेसर को, सिस्टम को, सीपीयू को, कि हमारा कंटेंट आ कहाँ से रहा है। रजिस्टर से आ रहा है, डायरेक्टली डेटा दिया जा रहा है, एड्रेस दिया जा रहा है रजिस्टर में, रजिस्टर में हमने एड्रेस दिया है, उसको मेमोरी में फाइंड करना है, मेमोरी का एड्रेस डायरेक्टली दे रहे हैं, या मेमोरी का एड्रेस में कुछ स्पेशल काउंटर ऐड कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऐड कर रहे हैं, या स्पेशल रजिस्टर यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपका प्रोग्राम काउंटर, बेस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर। इस तरीके से ये सब होता है। तो ये सारे जो टाइप्स होते हैं, इन ये सारे टाइप एक ही सिस्टम में नहीं आते हैं। कुछ सिस्टम जैसे कि पुराने सिस्टम थे तो वो कुछ ही एड्रेसिंग मोड को यूज करते थे, बाद में कुछ और आया, आजकल के सिस्टम कुछ और ज्यादा यूज करते थे। तो अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये एड्रेसिंग मोड यूज किया जाएगा। लेकिन ये सारे तरीके हैं जिससे कि एड्रेस डिसाइड होता है, एड्रेस फाइंड किया जाता है, और ये पता किया जाता है कि हमारा डेटा ऑपरेंड कहाँ पे मिलेगा।